एवरीवन, अगर आप राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम एग्रोनॉमी सिलेबस का पार्ट 1 आसान लैंग्वेज में समझेंगे। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत में प्रथम अरावली पर्वतमाला राज्य को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग थार मरुस्थल, 10 जिले पाकिस्तान से सटे हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55 से 60%। कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र लगभग 45 से 50%। प्रमुख सिंचाई स्रोत इंदिरा गांधी नहर, कुएं, ट्यूबवेल। फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 135 से 145%। प्रमुख फसलें खरीफ बाजरा, मूंग, ग्वार, मूंगफली, रबी गेहूं, जौ, चना, सरसों, नकदी, कपास, जीरा, धनिया। राज्य में कृषि उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व। कृषि वर्षा आधारित खेती प्रमुख, शुष्क कृषि, डेयरी लैंड फार्मिंग का महत्व। उद्यानिकी मसाला उत्पादन में अग्रणी, जीरा, धनिया, फल खजूर, बेर, अनार, किन्नू। सब्जी उत्पादन में वृद्धि। पशुधन ऊंट संख्या में अग्रणी, गाय, भैंस, बकरी प्रमुख। दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान। कृषि प्लस पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राजस्थान की कृषि सामान्य विशेषताएं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वर्षा आधारित खेती अधिक, शुष्क एवं अर्ध-शुष्क कृषि प्रमुख, जोत का आकार छोटा एवं बिखरा हुआ। खरीफ फसलें जून अक्टूबर। क्षेत्र विशेषता, बाजरा पश्चिमी राजस्थान सूखा सहनशील रेतीली मिट्टी, ज्वार मध्य राजस्थान सूखा सहनशील, मूंग राजस्थान की सिंचित क्षेत्रों में, ग्वार मटर रेतीली भूमि में दलहन और ग्वार जेली, मूंगफली सिंचित क्षेत्र में तेल फसल, कपास काली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, मक्का दक्षिण पूर्वी राजस्थान सिंचित क्षेत्र में उच्च उत्पादन, उड़द मुख्यतः पूर्वी राजस्थान। रबी फसलें नवंबर अप्रैल। क्षेत्र विशेषता, गेहूं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता, जौ मध्य और पश्चिमी राजस्थान, चना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, दलहन सरसों पूरे राजस्थान में सल्फर की जरूरत, जीरा सिंचित क्षेत्र, धनिया सूखी भूमि और सिंचित क्षेत्र। सिंचाई प्रमुख स्रोत कुएं, ट्यूबवेल, नहर सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप स्प्रिंकलर का बढ़ता उपयोग। प्रमुख कृषि क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान शुष्क खेती, बाजरा, ग्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान काली मिट्टी, सोयाबीन, गेहूं श्री गंगानगर हनुमानगढ़। नहर आधारित खेती समस्या, कम एवं अनियमित वर्षा, सूखा, क्षारीय एवं लवणीय भूमि, भूजल स्तर में गिरावट। महत्व, राज्य की बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर, खाद्यान्न तिलहन मसाला उत्पादन में योगदान, पशुपालन से संयुक्त कृषि प्रणाली। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, कम एवं अनियमित वर्षा, बार बार सूखा, क्षारीय एवं लवणीय भूमि, भूजल का दोहन, छोटे जोत आकार, तकनीकी ज्ञान की कमी,
राजस्थान के जलवायवीय खंड। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बाँटा जाता है: अति शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप-आर्द्र। औसत वर्षा 100 मिलीमीटर पश्चिमी से 1000 मिलीमीटर दक्षिणी पूर्व तक। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। प्रमुख मृदाएं: रेतीली मिट्टी, मरुस्थल क्षेत्र, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, कोटा झालवाड़ा, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उर्वरता वर्षा व जैविक पदार्थ पर निर्भर। उत्पादकता सिंचाई सुविधा से प्रभावित। क्षारीय ऊसर एवं अम्लीय भूमि तथा प्रबंध। क्षारीय लवणीय भूमि pH 8.5 से ज्यादा होता है। सफेद परत सुधार, जिप्सम, हरी खाद, अच्छी जल निकासी। ऊसर भूमि कठोर परत सुधार, जैविक खाद, गहरी जुताई, सिंचाई। अम्लीय भूमि pH 6 से कम होता है। सुधार चूना, लाइम का प्रयोग। राजस्थान में मृदाओं के प्रकार। टाइप ऑफ सॉइल्स। जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। उपज गेहूं, कपास। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। क्षेत्रफल छालवाड़ा, कोटा। सोयाबीन, गेहूं। लाल मिट्टी, रेड सॉइल। उदयपुर, बांसवाड़ा, मक्का, दालें। मरुस्थल मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। जैसलमेर, बाड़मेर, बाजरा, ग्वार। लवणीय क्षारीय मिट्टी, पश्चिमी राजस्थान, pH अधिक। मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन। प्रकार: जल अपरदन, वायु अपरदन। थार क्षेत्र में अधिक। कारण: वन कटाई, अधिक चराई, ढाल वाली भूमि पर खेती। जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके: कंटूर जुताई, टेरेसिंग, चेक डैम, वर्षारोपण, पवन अवरोध, विंड ब्रेक। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता एवं स्रोत तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय। आवश्यक पोषक तत्व: पूरा परिवार, मुख्य, द्वितीय, सूक्ष्म, उसी परिवार के सदस्य। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ए नंबर मुख्य तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। बी नंबर द्वितीय तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सी नंबर सूक्ष्म तत्व, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं: मुख्य तत्व, द्वितीय तत्व और सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य तत्वों की। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास शामिल हैं। नाइट्रोजन। सबसे पहले नाइट्रोजन मिट्टी में अम्लता कम होने पर बेहतर उपलब्ध होता है। पानी में घुलनशील होता है। इनके मुख्य स्रोत यूरिया, अमोनिया सल्फेट और गोबर खाद। फास्फोरस। अब बात करते हैं फास्फोरस की। यह मिट्टी में pH 6 से 7.5 के बीच अधिक उपलब्ध होता है। इसके मुख्य स्रोत DAP, SSP और हड्डी का चूर्ण है। पोटास। अब बात करते हैं पोटास की। यह रेतीली मिट्टी में कम उपलब्ध होता है और सिंचाई से इसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इसके मुख्य स्रोत MOP और पोटास युक्त खनिज। द्वितीय तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं द्वितीय तत्वों की। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल हैं। कैल्शियम
सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम क्षारीय मिट्टी में कम उपलब्ध होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं चूना और जिप्सम। मैग्नीशियम। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। यह भारी मृदा में सीमित मात्रा में पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत एप्सम सॉल्ट और डोलोमाइट। सल्फर। अब बात करते हैं सल्फर की। यह अम्लीय मिट्टी में अधिक घुलनशील होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं अमोनियम सल्फेट और जिप्सम। सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तत्व पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्म तत्वों में मुख्य रूप से जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बोरान आदि शामिल होते हैं। जिंक। जिंक उच्च पीएच वाली मिट्टी में कम पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत जिंक सल्फेट। आयरन। आयरन भारी मिट्टी में कम उपलब्ध होता है। इसके मुख्य स्रोत फेरस सल्फेट। मैंगनीज। मैंगनीज भी उच्च पीएच वाली मिट्टी में कम पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत मैंगनीज सल्फेट। कॉपर। कॉपर कार्बनिक पदार्थ से भरपूर मिट्टी में कम उपलब्ध होता है। इसके मुख्य स्रोत कॉपर सल्फेट। बोरान। बोरान अम्लीय मिट्टी में अधिक उपलब्ध होता है। इसके मुख्य स्रोत बोरेक्स। इस प्रकार सूक्ष्म तत्व कम मात्रा में आवश्यक होने के बावजूद पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उपलब्धता एबिलिटी। मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की वह मात्रा जो घुलनशील रूप में पौधों द्वारा अवशोषित की जा सके उसे उपलब्धता कहते हैं। उपलब्धता का सही अर्थ। उपलब्धता का मतलब है मिट्टी में कोई पोषक तत्व मौजूद तो है, लेकिन क्या वह पौधे द्वारा अवशोषित ऑब्जर्व किया जा सकता है या नहीं। यानी कितना न्यूट्रिएंट मिट्टी में ऐसे रूप में है जिसे पौधा अपनी जड़ों से ले सके। उपलब्धता किन बातों पर निर्भर करती है। मिट्टी का पीएच सबसे इम्पोर्टेंट। पीएच 6 से 7.5। अधिकतर पोषक तत्व सबसे ज्यादा उपलब्ध। अधिक क्षारीय मिट्टी राजस्थान में कॉमन। जिंक कम उपलब्ध, आयरन कम उपलब्ध, फास्फोरस बंध जाता है, इसलिए राजस्थान में जिंक डिफिशियंसी कॉमन है। मिट्टी की बनावट टेक्सचर। रेतीली मिट्टी नाइट्रोजन पोटास जल्दी घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कम। भारी मिट्टी कुछ तत्व बन जाते हैं। एबिलिटी एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आइडियल पीएच कितना होता है। 6.0 से 7.5। यही अधिकतर पोषक तत्व सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं। राजस्थान की मिट्टी कैसी होती है। अधिकतर क्षारीय एल्कलाइन। नमी मॉइस्चर। पानी कम, न्यूट्रिएंट घुल कर जड़ों तक नहीं पहुंचते। पानी ज्यादा लैंचिंग। एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है राजस्थान में किस तत्व की कमी सामान्य है। जिंक, आयरन भी कम मिल सकता है। रेतीली मिट्टी में क्या होता है। नाइट्रोजन जल्दी बह जाता है। लैंचिंग पोटास भी कम टिकता है। ऑर्गेनिक मैटर कम। रेतीली मिट्टी में कौन सा तत्व जल्दी घुल जाता है। नाइट्रोजन। फास्फोरस कब कम उपलब्ध होता है। बहुत अधिक पीएच में, बहुत कम पीएच में यानी एक्सट्रीम पीएच में पी बंध जाता है। पोषक तत्वों के स्रोत यूरिया, नाइट्रोजन, डीएपी, N+P, एमओपी, पोटास, गोबर खाद, जैविक स्रोत।
राजस्थान भाषा में पारंपरिक कृषि शब्दावली: भादर उपजाऊ भूमि, रोही वर्षा आधारित क्षेत्र, ओरड़ संरक्षित चारागाह, खेत तलाई खेत में जल संचयन, खेत और जुताई से संबंधित शब्द, हल हल, बैल बैल, जुताई हल चलड़ो, बुवाई बियाव बिजाई, मेड़ मेड़, खेत खेड़ो, खरपतवार घास फूस उगाल। सिंचाई से संबंधित शब्द, कुआं कूड़ो, तालाब जोहड़, नहर नाड़ नहर। सिंचाई पाड़ी देवो, रहट रहट, फसल एवं बीज, बीज बीजो, फसल फसल, कटाई लड़ाई मड़ाई, मलाई अनाज, अन्न धान। पारंपरिक कृषि विधियां: बारानी खेती, वर्षा आधारित खेती, सिंचित खेती, पहाड़ी खेती, मिश्रित फसल, मिश्री फसल, फसल चक्र, फसल फेरबदल। पारंपरिक खाद: गोबर री खाद, हरी खाद, हिरवी खाद, खाद डालना, खाद देवो। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जोहड़: पारंपरिक जल संचयन संरचना। बारानी खेती है, वर्षा पर निर्भर खेती, लड़ाई कटाई। अब पौधों के लिए उपलब्धता कैसे बढ़ाएं? पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय कौन से हैं? तो सही ऑप्शन ये होंगे। पीएच संतुलित करना, अधिक क्षारीय मिट्टी में जिप्सम, ऑर्गेनिक मैटर, अम्लीय मिट्टी लाइम, जैविक खाद का उपयोग, गोबर खाद, कंपोस्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एबिलिटी बढ़ती है। उचित सिंचाई: बहुत ज्यादा पानी न्यूट्रिएंट बह जाते हैं, बहुत कम पानी न्यूट्रिएंट घुल जाते हैं। उर्वरक का सही समय पर प्रयोग: स्प्लिट डोज में नाइट्रोजन देना। एमसीक्यू ट्रिक: न्यूट्रिएंट एबिलिटी सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? पीएच पर। रेतीली मिट्टी में न्यूट्रिएंट एबिलिटी कम क्यों? लेंचिंग के कारण। जैविक खादों, जीवांश खाद का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, मिश्रित एवं यौगिक उर्वरक तथा उनके प्रयोग की विधियां। जैविक जीवांश खाद का महत्व, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, मिट्टी की संरचना सुधारती है, जल धारण क्षमता बढ़ाती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाती है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित। जैविक खाद के प्रकार: गोबर खाद FYM, कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद नेपेड कंपोस्ट। बनाने की विधि: कंपोस्ट विधि, इसमें गड्ढा बनाकर जैविक अवशेषों को परत दर परत भरा जाता है, फिर उस पर गोबर घोल का छिड़काव किया जाता है और नमी बनाए रखी जाती है। यह खाद लगभग 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट, यह केंचुओं की सहायता से बनाई जाती है। केंचुए जैविक पदार्थों को जल्दी सड़ा देते हैं, इसलिए यह खाद 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। नेपिड विधि, इसमें ईंट की टंकी बनाकर उसमें परतों के रूप में सामग्री भरी जाती है, फिर उस पर गोबर घोल डाला जाता है। यह विधि भी अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करने में उपयोगी है। नाइट्रोजन उर्वरक महत्व, पत्तियों की वृद्धि, क्लोरोफिल निर्माण, प्रोटीन निर्माण। प्रमुख उर्वरक यूरिया, अमोनिया सल्फेट। प्रयोग विधि: ड्रॉप ड्रेसिंग, मिट्टी में मिलाकर। फास्फोरस उर्वरक महत्व, जड़ विकास, फूल व बीज निर्माण, ऊर्जा संचरण। प्रमुख उर्वरक एसएसपी, डीएपी, टीएसपी। प्रयोग विधि: बुवाई के समय बीज के पास प्लेसमेंट। पोटेशियम उर्वरक महत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता, दाने की गुणवत्ता, जल संतुलन। प्रमुख उर्वरक एमओपी, एसओपी। प्रयोग विधि: बुवाई के समय संतुलित मात्रा में मिट्टी में मिलाना। एकल उर्वरक
वह उर्वरक जिसमें केवल एक मुख्य पोषक तत्व होता है, उदाहरण यूरिया, केवल नत्रजन, सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी, फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी, पोटेशियम। विशेषता एक ही तत्व देता है, अलग अलग संतुलन किसान तय करता है। मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, दो या दो से अधिक उर्वरकों का भौतिक मिश्रण, उदाहरण एनपीके मिश्रण। यौगिक उर्वरक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, रासायनिक प्रक्रिया से बने एक ही दाने में अनेक पोषक तत्व, उदाहरण डीएपी, एनपीके। कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के प्रयोग की प्रमुख विधियां, प्रसारण विधि, ब्रॉडकास्टिंग, कतार में देना, प्लेसमेंट, क्रॉप ड्रेसिंग, फोलियर स्प्रे, ड्रिल विधि, प्रसारण विधि। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? उर्वरकों को पूरे खेत में समान रूप से हाथ या मशीन से बिखेर देना। कब करते हैं? बुवाई से पहले बेसल डोज, कभी-कभी खड़ी फसल में भी। लाभ सरल और तेज, बड़े क्षेत्र में आसानी से कमी, उर्वरक का नुकसान ज्यादा, दक्षता कम। एमसीक्यू पॉइंट, सबसे सामान्य विधि प्रसारण विधि। कतार में देना, प्लेसमेंट मेथड क्या है? उर्वरक को बीज के पास नीचे निश्चित दूरी पर डालना। क्यों? पौधे को सीधे पोषक तत्व मिलता है, कम मात्रा में ज्यादा लाभ, विशेष रूप से उपयोगी फास्फोरस उर्वरक। एमसीक्यू पॉइंट, फास्फोरस के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि प्लेसमेंट। क्रॉप ड्रेसिंग क्या है? खड़ी फसल में बाद में उर्वरक देना। कब? नाइट्रोजन उर्वरक जैसे यूरिया, फसल की वृद्धि के समय। एमसीक्यू पॉइंट, यूरिया अधिकतर क्रॉप ड्रेसिंग में दी जाती है। फोलियर स्प्रे क्या है? उर्वरक का घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करना। कब उपयोगी? सूक्ष्म तत्वों की कमी में, तुरंत असर के लिए। एमसीक्यू पॉइंट, जिंक आयरन की कमी। फ्लोरियर स्प्रे, ड्रिप विधि क्या है? बीज ड्रिल मशीन से बीज के साथ उर्वरक डालना। लाभ सही गहराई, संतुलित मात्रा, नुकसान कम। एमसीक्यू पॉइंट, अधिक वैज्ञानिक व नियंत्रित विधि ड्रिल। 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक, पूरे खेत में बिखेरना। ब्रॉडकास्टिंग, बीज के पास देना। प्लेसमेंट, बाद में देना। क्रॉप ड्रेसिंग, पत्ती पर छिड़काव। फ्लोरियर, मशीन में लाइन में देना। ड्रिल। फसलों के उत्पादन में सिंचाई का महत्व। सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक। फसलों के उत्पादन में सिंचाई का महत्व। पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसाइंथिसिस में जल की भूमिका। पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर जड़ों तक पहुंचाता है। बीज अंकुरण में सहायक, सूखे की स्थिति में उत्पादन बनाए रखता है, उपज एवं गुणवत्ता बढ़ाता है। सिंचाई के स्रोत, परंपरागत स्रोत, कुआं, तालाब, जोहड़, रहट। आधुनिक स्रोत, नलकूप, नहर, डैम, बांध। स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली, फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट। फसल का जीवन चक्र पूरा करने हेतु जितने जल की आवश्यकता होती है उसे जल मांग कहते हैं। जल मांग निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवधि पर, जलवायु पर। फसल के प्रकार पर जल मांग,
यह पौधे की प्रकृति बायोलॉजिकल नेचर पर निर्भर करती है। कारक फसल का प्रकार धान अधिक जल, चना कम जल। फसल की अवधि लंबी अवधि अधिक जल। वृद्धि की अवस्था अंकुरण फूल अवस्था जड़ की गहराई उथली जड़ अधिक बार सिंचाई। मिट्टी के प्रकार पर जल मांग यह मिट्टी की भौतिक विशेषताओं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। कारक जल धारण क्षमता रेतीली कम धारण बनावट टेक्सचर मोटे कण महीन कण जल निकास क्षमता निकास तेज बार बार सिंचाई निकास धीमा कम बार सिंचाई मिट्टी की गहराई उथली कम जल संग्रह गहरी अधिक जल संग्रह। यहाँ धान चना नहीं आएगा। फाइनल क्लियर रेफरेंस फसल आधारित बायोलॉजिकल मिट्टी आधारित फिजिकल फसल आधारित धान चना मिट्टी आधारित रेतीली चिकनी फसल आधारित अवस्था मिट्टी आधारित जल धारण क्षमता। सुपर शॉर्ट ट्रिक फसल पौधा बदलेगा मिट्टी जमीन बदलेगी दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं बस जल मांग दोनों से प्रभावित होती है। एमसीक्यू पॉइंट्स सबसे अधिक जल मांग वाली फसल धान रेतीली मिट्टी में सिंचाई की आवृत्ति अधिक अंकुरण अवस्था में जल आवश्यक। सिंचाई की विधियां एवं उनकी विशेषताएं सतही सिंचाई सरफेस इरिगेशन पानी खेत की सतह पर बहा कर दिया जाता है। प्रकार पट्टी विधि क्वारी विधि नाली विधि। विशेषता सरल कम लागत जल की बर्बादी अधिक। फव्वारा विधि स्प्रिंकलर इरिगेशन फव्वारा सिंचाई पानी को पाइप और नोजल से फव्वारे की तरह छिड़का जाता है। विशेषताएं वर्षा जैसी सिंचाई असमतल भूमि में उपयोगी रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त जल की बचत। एमसीक्यू पॉइंट रेतीली भूमि प्लस असमान खेत बराबर स्प्रिंकलर। बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन पानी पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद दिया जाता है। विशेषताएं अधिक जल बचत सबसे अधिक खरपतवार कम फल सब्जी फसलों के लिए श्रेष्ठ उर्वरक भी साथ दे सकते हैं। फर्टिगेशन सबसे अधिक जल बचाने वाली विधि ड्रिप रेन गेन इरिगेशन बड़े फव्वारे से अधिक दबाव में पानी छिड़कना। विशेषताएं बड़े क्षेत्र में तेजी से सिंचाई चारागाह गेहूं सरसों में उपयोगी अधिक दबाव की आवश्यकता। एमसीक्यू पॉइंट बड़े खेत प्लस तेज सिंचाई बराबर रेन गेन। 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक खेत में बहाकर सतही वर्षा जैसा फव्वारा जड़ों पर बूंद बूंद ड्रिप बड़े दबाव वाला फव्वारा रेन गेन। एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पार्ट सतही सिंचाई सरफेस इरिगेशन पानी जमीन की सतह पर बहा कर दिया जाता है। बाढ़ विधि पूरा खेत पानी से भर देते हैं सरल पानी की बर्बादी अधिक। क्वारी विधि बेसिन छोटे छोटे भाग बनाकर पानी भरते हैं बगीचों में उपयोग। पट्टी विधि बॉर्डर ढाल वाली भूमि में लंबी पट्टियों में पानी बहाते हैं। गेहूं चारा फसल मेड़ विधि चारों ओर मेड़ बनाकर पानी रोकते हैं। नाली फौरो कतारों के बीच नाली बनाकर सिंचाई। गन्ना कपास जैसी कतार वाली फसलें। उपसतही सिंचाई सब सरफेस इरिगेशन पानी जमीन के अंदर से दिया जाता है भूमिगत पाइप द्वारा प्राकृतिक जल स्तर ऊपर लाकर जल की बचत महंगी व्यवस्था दबाव आधारित सिंचाई प्रेशराइज्ड पाइप प्लस दबाव से पानी दिया जाता है। स्प्रिंकलर बारिश की तरह पानी गिरता है असमतल भूमि में उपयोग ड्रिप बूंद बूंद जड़ों के पास पानी जल की सबसे अधिक बचत। माइक्रो स्प्रिंकलर हल्की फुव्वारा
बागवानी में उपयोग। पारंपरिक साधन आधारित। पुराने जल उठाने के तरीके। रहट, डोल, चरखी, पंप सेट। पारंपरिक साधन आधारित सिंचाई जल उठाने के तरीके। ये तरीके कुएं, तालाब आदि से पानी ऊपर लाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये पहले भी इस्तेमाल होते थे और अब भी कुछ जगहों पर उपयोग होते हैं, लेकिन मॉडर्न मेथड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। रहट, पर्सन व्हील, बैल या पशु शक्ति से चलने वाला पहिया। इसमें जुड़े घड़े डिब्बे पानी निकालते हैं। कुएं से लगातार पानी निकाल सकता है। पुराने समय में अधिक उपयोग। ढोल, रस्सी से बंधी बाल्टी, डिब्बी, हाथ से पानी निकालते हैं। छोटे खेत या बगीचे में उपयोग। चरखी पुली प्रणाली, रस्सी और पहियों की मदद से पानी निकाला जाता है। ढोल के आसान लेकिन सीमित क्षमता। पंप सेट, इंजन या बिजली से चलने वाली मशीन नलकूप या कुएं से पानी निकालती है। आधुनिक लेकिन पारंपरिक श्रेणी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह जल उठाने का साधन है। एग्जाम ट्रैक, रहट पशु शक्ति, ढोल हाथ से, चरखी पुली प्रणाली, पंप सेट इंजन बिजली। सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा। सिंचाई की आवश्यकता, नीड ऑफ इरिगेशन। फसलों की सिंचाई की आवश्यकता इन कारणों से होती है। वर्षा अपर्याप्त असमान होने पर, बीज अंकुरण के लिए, पौधों की वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण हेतु, पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर जड़ों तक पहुंचाने के लिए, अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता के लिए। एमसीक्यू पॉइंट, अंकुरण अवस्था में नमी अत्यंत आवश्यक होती है। सिंचाई का समय, टाइम ऑफ इरिगेशन। सिंचाई का सही समय फसल की अवस्था पर निर्भर करता है। सामान्यतः महत्वपूर्ण अवस्थाएं, अंकुरण अवस्था, कुसुमन फूल अवस्था, दाना भरने की अवस्था। इन अवस्थाओं पर पानी की कमी से उपज में भारी कमी हो सकती है। उदाहरण, गेहूं में क्रिटिकल स्टेज, ब्राउन रूट इनिशिएशन CRI अवस्था, धान में कुसुमन अवस्था। सिंचाई की मात्रा, अमाउंट ऑफ इरिगेशन। फसल की जितनी जल गहराई सेंटीमीटर में दी जाती है वही सिंचाई की मात्रा होती है। मात्रा निर्भर करती है मिट्टी का प्रकार, फसल का प्रकार, जलवायु, जड़ की गहराई। उदाहरण, रेतीली मिट्टी कम मात्रा लेकिन बार-बार, चिकनी मिट्टी अधिक मात्रा लेकिन कम बार। 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक। आवश्यकता, वृद्धि प्लस अंकुरण, समय क्रिटिकल स्टेज, मात्रा मिट्टी प्लस फसल पर निर्भर। जल निकास ड्रेनेज, उसका महत्व एवं विधियां। जल निकास क्या है? खेत में अतिरिक्त अधिक पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। जब खेत में पानी ज्यादा समय तक ठहर जाता है तो उसे जल भराव कहते हैं। जल निकास का महत्व, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, फसल सड़ने से बचती है, लवणता सैलिनिटी कम होती है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। एमसीक्यू पॉइंट, जल भराव में जड़ों की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल निकास की विधियां, सतही जल निकास, सरफेस ड्रेनेज, खेत की सतह से पानी निकालना। उदाहरण, नालियां बनाना, ढाल, स्लोप बनाना। मेड़बंदी, वर्षा अधिक वाले क्षेत्रों में उपयोगी उपसतही जल निकास। सब सरफेस ड्रेनेज, जमीन के अंदर पाइप या नालियां डालकर पानी निकालना। जल भराव एवं क्षारीय भूमि में उपयोगी। ऊर्ध्व निकास, वर्टिकल ड्रेनेज, ट्यूबवेल
द्वारा पानी निकालना, भूजल स्तर कम करने के लिए 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक, अधिक पानी हटाना, जल निकास ऊपर से हटाना, सतही नीचे से पाइप उपसतही ट्यूबवेल उर्ध्व। सिंचाई के लाभ एवं जल निकास की आवश्यकता। सिंचाई के लाभ, फसल को आवश्यक नमी मिलती है, उपज में वृद्धि होती है, सूखे से सुरक्षा मिलती है, वर्षा पर निर्भरता घटती है, उन्नत बीज व खाद का पूरा लाभ मिलता है, बहुफसलीय खेती संभव होती है, भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। जल निकास क्यों आवश्यक है? मिट्टी में अधिक जल से जड़ों का सड़ना रुकता है, वायु संचार बनाए रखता है, लवणता एवं क्षारीयता कम करता है, जल भराव से होने वाली बीमारियां रोकता है, मिट्टी की संरचना सुरक्षित रखता है, फसल की वृद्धि संतुलित रहती है, खेत में कार्य करना आसान होता है। 5 सेकंड रिवीजन ट्रिक, सिंचाई उत्पादन बढ़ाएं, जल निकास जड़ों को बचाएं। राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली। जोहड़, वर्षा जल संग्रहण का पारंपरिक छोटा तालाब, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित तालाब, वर्षा जल संचयन हेतु बड़ा जलाशय। नाड़ी, छोटी प्राकृतिक या कृत्रिम जल संचयन संरचना, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। टांका, वर्षा जल संग्रहण हेतु पक्का भूमिगत टैंक, घरों हवेलियों में प्रचलित। कुएं, रेत वाले क्षेत्रों में मीठा पानी निकालने की सक्रिय खुदाई। थार मरुस्थल क्षेत्र में बावड़ी, सीढ़ीदार कुआं, ऐतिहासिक जल संरचना। राहट, बैलों की सहायता से पानी निकालने की पारंपरिक विधि। खंडन, वर्षा जल रोक कर खेत में नमी संरक्षित करने की पारंपरिक पद्धति। जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध। आगर, तालाब का जल भरने वाला क्षेत्र। एमसीक्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पश्चिमी राजस्थान में टांका प्रचलित है, मरुस्थल क्षेत्र में कोई मीठा पानी देने वाली संरचना है, खंडन वर्षा आधारित खेती प्रणाली है। 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक, जोहड़ तालाब, नाड़ी, टांका कोई, बावड़ी, राहट, खंडन। मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार। मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग। मृदा परीक्षण क्या है? मिट्टी के नमूने की जांच कर उसकी उर्वरता, पीएच, पोषक तत्वों की मात्रा आदि का पता लगाना। मृदा परीक्षण का महत्व, उचित उर्वरक की मात्रा निर्धारित होती है, लागत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है, मिट्टी की सेहत बनी रहती है। एमसीक्यू पॉइंट, संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। मृदा नमूना लेने की विधि, खेत को भागों में बांटें, 15 से 20 स्थानों से नमूने लें, 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी लें, मिलाकर मिश्रित नमूना बनाएं। समस्याग्रस्त मृदाएं, प्रॉब्लम सॉइल्स, क्षारीय मृदाएं, एल्कलाइन सॉइल, पीएच 8.5 से अधिक। समस्या, सोडियम अधिक, फसल वृद्धि कम। सुधार, जिप्सम का प्रयोग, हरी खाद, उचित जल निकास। लवणीय मृदा, सैलाइन सॉइल, लवण अधिक मात्रा में। लक्षण, सतह पर सफेद परत। सुधार, मीठे पानी से लैंचिंग, जल निकास व्यवस्था। अम्लीय मृदा, एसिटिक सॉइल, पीएच 7 से कम। सुधार, चूना लाइम का प्रयोग। 10 सेकंड रिवीजन ट्रिक, पीएच अधिक क्षारीय जिप्सम, लवण अधिक लवणीय लैंचिंग, पीएच कम अम्लीय चूना। एग्जाम स्पेशल, क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? जिप्सम।
साइलेज। साइलेज क्या है? हरे चारे को हवा रहित अवस्था में सड़ाकर किण्वन द्वारा संरक्षित किया गया चारा साइलेज कहलाता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। चारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एमसीक्यू पॉइंट। साइलेज में लैक्टिक अम्ल बनता है। साइलेज बनाने योग्य फसलें। मक्का सबसे उत्तम। ज्वार, बाजरा, बरसीम। एमसीक्यू ट्रिक। साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल मक्का। साइलेज बनाने की विधि। हरे चारे को दूधिया अवस्था में काटें, 2 से 3 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटें, गड्ढे साइलो पीट में भरें, अच्छी तरह दबाएं, हवा निकालें, ऊपर से मिट्टी प्लास्टिक से ढक दें। 45 से 60 दिन में तैयार। अच्छी साइलेज की पहचान। हल्की भूरी या हरी, खट्टी, खुशबू, फफूंद ना हो। हे निर्माण, हे मेकिंग, हे क्या है? हरे चारे को काट कर धूप में सुखाकर संरक्षित किया गया सूखा चारा हे कहलाता है। ये चारा मुख्यतः सूखे मौसम में पशुओं को खिलाया जाता है। हे बनाने की विधि। फसल को उचित अवस्था फूल आने से पहले काटें। काटे हुए चारे को खेत में फैलाकर धूप में सुखाएं। बीच बीच में पलटते रहें ताकि समान रूप से सूखे। नमी लगभग 10 से 15% रह जाने पर इकट्ठा करें। गट्ठर बनाकर सूखी जगह पर संग्रह करें। हे बनाने योग्य फसलें। बरसीम, जई, लहसुन, घास। हे निर्माण का उद्देश्य हरे चारे की कमी के समय उपयोग, पोषक तत्वों का संरक्षण, पशुपालन में निरंतर चारा उपलब्धता। सावधानियां। अधिक नमी रहने पर फफूंद लग सकती है। वर्षा से बचाकर संग्रह करें। 5 सेकंड ट्रिक। हे हीट में सूखा चारा। नमी 10 से 15%। चारा संरक्षण विधि। साइलेज हरा चारा प्लस किण्वन। हे हरे चारे को सुखाकर संग्रह करना। रेफरेंस ट्रिक। साइलेज गड्ढा प्लस नमी। हे सुखाया हुआ। 10 सेकंड रिवीजन। एनारोबिक साइलेज, लैक्टिक एसिड संरक्षण, मक्का बेस्ट। 45 से 60 दिन तैयार। खरपतवार विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। फसल के साथ स्वतः उगते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, अधिक बीज उत्पादन करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं, फसल से पोषक तत्व, जल व प्रकाश छीनते हैं। एमसीक्यू पॉइंट। खरपतवार की मुख्य विशेषताएं। अधिक बीज उत्पादन क्षमता। खरपतवार का वर्गीकरण जीवन काल के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। पत्ती संरचना के आधार पर संकीर्ण पत्ती, चौड़ी पत्ती। आवास के आधार पर स्थलीय, जलीय। खरपतवार से नुकसान। उत्पादन में कमी, पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा, कीट एवं रोग का आश्रय, कटाई में कठिनाई। एमसीक्यू पॉइंट। खरपतवार 30 से 40% तक उत्पादन घटा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की विधियां। सांस्कृतिक विधि। फसल चक्र, समय पर बुवाई, यांत्रिक विधि, निराई गुड़ाई, खुरपी। रासायनिक विधि। खरपतवार नाशी। जैविक विधि। कीट जीव द्वारा नियंत्रण। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण। राजस्थान की प्रमुख खरीफ एवं रबी फसलों में निम्नलिखित खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में मुख्य फसलों की खरपतवारनाशी। गेहूं 2,4-D, आइसोपोट यूरान। सरसों में पेडी मेथालीन। मक्का एट्राजीन। बाजरा एट्राजीन। एमसीक्यू ट्रिक। मक्का प्लस बाजरा एट्राजीन। गेहूं 2,4-D। खरपतवारों की राजस्थानी शब्दावली। बुई, घास फूस, उजाड़ अनाजों। स्थानीय प्रयोग। 15 सेकंड सुपर रिवीजन। विशेषता तेज वृद्धि, वर्गीकरण जीवन काल प्लस पत्ती, नियंत्रण सांस्कृतिक प्लस यांत्रिक प्लस रासायनिक। मक्का एट्राजिन, गेहूं 2,4-D।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हमने एग्रोनॉमी के इस पार्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे हम एग्रोनॉमी सिलेबस का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। धन्यवाद।